सचिन पायलट ने राजस्थान में बिगाड़ दिया कांग्रेस का ही खेल। लोकसभा चुनाव लड़ने से पायलट ने कर दिया इंकार। अशोक गहलोत भी चुनाव लड़ने को नहीं दिख रहे तैयार। राजस्थान में कांग्रेस की वापसी दिखाई दे रही है मुश्किल। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार ने पार्टी के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है और इस बीच लोकसभा चुनाव सामने आ गया है। पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती का सामना कैसे किया जाए। एक तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य की सभी 25 सीटों को जीतने का टारगेट सेट किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को राजस्थान में अच्छे उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि पार्टी अपने अधिकांश विधायकों पर ही दांव लगाने की तैयारी में है। कुछ हारे हुए विधायकों पर भी दांव लगाया जा सकता है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी अपने सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। इस रणनीति में वो उम्मीदवार तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन विधायक बने लोग अब लोकसभा चुनाव लड़ने से बचते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की ओर से संकेत दिए जा रहे थे कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम दिग्गजों को चुनाव लड़ाया जाएगा। इन 4 नामों में से सीपी जोशी को छोड़ दे तो बाकी के तीनों विधायक भी हैं, लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश सफल होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये नेता लोकसभा की जगह राज्यसभा की सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है और 3 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलेगी, जबकि 2 सीट बीजेपी के खाते में जाएंगी। ऐसे में पार्टी की ओर से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही राज्यसभा सीट को लेकर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी अपने इन दोनों नेताओं की लड़ाई में किसी और को यहां से उम्मीदवार बना सकती है। लिस्ट में अजय माकन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। माकन को गहलोत विरोधी और पायलट समर्थक माना जाता है। 25 सितंबर 2022 को जब राजस्थान कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की थी, तो उस समय अजय माकन का स्टैंड गहलोत विरोधी था। वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे के चलते अशोक गहलोत बच गए थे, लेकिन अब खड़गे भी गहलोत के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं और गहलोत से लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया है। पायलट से भी सीट चुनने को कहा गया है, लेकिन ये दोनों ही नेता चुनाव लड़ने से बचते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट ने तो संकेतों में ही चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नए लोगों को मौका देना चाहिए। वो लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की अपने लिए मांग नहीं करेंगे, लेकिन जब पायलट से कहा गया कि अगर कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव मैदान में उतार दिया तो वो क्या करेंगे, इसके जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि वो हाईकमान तय करेगा। दरअसल पार्टी सचिन पायलट को अजमेर और अशोक गहलोत को जोधपुर सीट से उम्मीदवार बनाना चाहती है और लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, जिस कारण से दोनों ही नेता चुनाव लड़ने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोनों को बीजेपी की मजबूत स्थिति के साथ ही पार्टी में बितरगात का भी सामना करना पड़ेगा। इसी के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के पीछे भी सबसे बड़ा कारण गुटबाजी को माना जा रहा था। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ही इसकी पोल खोलते हुए कहा था कि कई सीटों पर अगर सचिन पायलट प्रचार के लिए पहुंचते तो वहां समीकरण बदल जाते, लेकिन उम्मीदवार गहलोत समर्थक था, इसलिए पायलट प्रचार के लिए नहीं गए और जहां पायलट समर्थक उम्मीदवार था वहां गहलोत प्रचार करने नहीं पहुंचे थे, जिस कारण से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार मिली। अगर पार्टी मिलकर लड़ती तो आज राजस्थान में उसकी सरकार होती। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।